आज इस लेक्चर में हम लारावेल में पेजिनेशन क्रिएट करने जा रहे हैं, पर जो पेजिनेशन की वर्किंग होगी लाइक नेक्स्ट एंड प्रीवियस पेज पर जाने वाली, वो हम एजाक्स के द्वारा यहाँ पर वर्किंग कराने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा, लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं यहाँ पर अपना डेटाबेस दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये मेरा डेटाबेस है कॉलेज नाम का, जिसमें मेरी यूजर्स नाम की टेबल है। आपको यहाँ पर कुछ डेटा दिखाई दे रहा होगा जो कि डम्मी डेटा, जिसमें 100 ऑफ रिकॉर्ड्स डले हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, 100 ऑफ रिकॉर्ड्स हैं जिनको मैं आज पेजिनेशन में शो कराने वाला हूँ विदाउट पेज रिफ्रेशिंग यूजिंग एजाक्स। ठीक है, तो चलिए मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मेरे को डेटाबेस की करनी होंगी अपनी env फाइल में, तो जो कि मैंने ऑलरेडी कर रखी है। तो थोड़ा हम इसको क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कॉलेज नाम का जो मेरा डेटाबेस है वो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर एक कंट्रोलर की आवश्यकता पड़ने वाली, तो मैं यहाँ पर एक कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ। PHP आर्टिजन मेक कॉलन कंट्रोलर, और इसका मैंने नाम रख लिया लाइक यूजर कंट्रोलर। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कंट्रोलर हो गया। मॉडल तो जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे पास एक बाय डिफॉल्ट जो मॉडल्स होता है यूजर मॉडल। ठीक है, तो मैं इसी का यूज कर सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें आप जानती हो कि मेरे पास नेम ईमेल आ ही रहा है। तो नेम ईमेल सब मेरा इसमें ऑलरेडी फिल लेवल है। ठीक है, फिल लेवल में अगर आप देखोगे तो मेरा ऑलरेडी इसमें है। ठीक है, तो अब मेरे को सबसे पहला जो स्टेप करना है वो मेरे को करना क्या है, सबसे पहले तो मेरे को राउट सेटअप करने हैं। तो राउट्स मैं कैसे सेटअप करूंगा, तो यहाँ पर मैं जाता हूँ web.php में, और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर अपने कंट्रोलर को यूज कर लूंगा, यूज ऐप स्लैश http स्लैश कंट्रोलर्स, एंड देन आपका कंट्रोलर्स के अंदर यूजर कंट्रोलर। ठीक है, आई होप मिस्टेक ना हुई हो कोई, तो चेक कर लेते हैं। HTTP के अंदर कंट्रोलर्स के अंदर यूजर कंट्रोलर मीनिंग चेक कर रहा था इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं दो राउट्स बनाऊंगा। ठीक है, दो राउट्स मैं बनाने वाला हूँ। फर्स्ट वन इज आपका गेट होगा। ठीक है, तो राउट कॉलन कॉलन गेट, क्योंकि मेरे को व्यू को लोड कराना होगा। तो यहाँ पर मैं इसका कुछ नेम रख सकता हूँ, लाइक मैंने रख लिया स्लैश पेजिनेशन। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने नेम रख लिया, आप किसी भी तरीके से नेम रख सकते हो। एंड देन मैं यहाँ पर यूजर कंट्रोलर क्लास को यूज करूंगा, एंड देन उसका एक मेथड कॉल करूंगा, लाइक मैंने इंडेक्स मेथड उसका कॉल कर लिया। ठीक है, अभी बनाया नहीं है, मेरे को बनाना है। ठीक है, तो एक एक और मेरा राउट रहेगा जो कि पोस्ट वाला होगा। पोस्ट में इसके लिए ये बना रहा हूँ क्योंकि जब हमारी एजाक्स रिक्वेस्ट हिट होगी तो वो एक पोस्ट राउट पर आएगी और हमारे बैक जो कंट्रोलर है उससे डेटा को लेकर के जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, राउट कॉलन कॉलन पोस्ट, एंड देन यहाँ पर मैं क्या करूंगा, कुछ भी इसका राउट नेम रखता हूँ, लाइक मैंने रख लिया पेजिनेशन स्लैश फैच करके समथिंग, मैंने ऐसे तरीके से रख लिया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को क्लास पास करनी हुई, क्लास मैंने यहाँ पर पास कर दी है। ठीक है, एंड देन इसका मेथड में कौन सा कॉल कराने वाला हूँ, लाइक मैंने लिख दिया फैच नाम का मेरा मेथड होगा। ठीक है, इसका मैं कुछ नेम दे देता हूँ जिससे कि मैं एजाक्स में इसलिए इजिली इसे यूज कर पाऊँ नेम को। ठीक है, तो लाइक मैंने इसका नेम दे दिया पेजिनेशन डॉट फैच करके। ठीक है, तो नेम को मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं इजिली यहाँ पर क्या कर पाऊंगा, अपने एजेक्स में राउट को यूज कर पाऊंगा नेम के द्वारा। ठीक है, एंड देन हम चलते हैं अपने कंट्रोलर्स के अंदर। तो कंट्रोलर्स के अंदर आपको यूजर कंट्रोलर मिल जाता है, जिसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर अपना मॉडल जो है यूज कर लेना है। तो यूज ऐप स्लैश मॉडल्स के अंदर आपका होगा यूजर मॉडल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर निकाल लिया है। ठीक है, तो अभी मेरी जो बात होगी, सबसे पहले तो मेरी मेथड पर जाएगी बात। सबसे पहले फंक्शन इंडेक्स बनाऊंगा। ठीक है, इंडेक्स मेथड होगा जो कि मैं बेसिकली गेट चल राउट जब हिट करूंगा पेजिनेशन का, जब ये चलने वाला। ठीक है, अब ये क्या करेगा, यूजर कॉलन कॉलन पेजनेट नाम का एक मेथड हम यहाँ से रन करेंगे। लाइक मैं चाहूंगा कि मेरे अभी क्या हो, सिंपल मेरे 5 रिकॉर्ड्स निकल के जाएं। ठीक है, मतलब फर्स्ट मेरे 5 रिकॉर्ड्स हों, एंड देन जैसे ही हम नेक्स्ट करते जाएंगे वो हमारे नेक्स्ट 5 रिकॉर्ड्स को शो कराता जाएगा। ठीक है, तो लाइक मैंने इसमें यूजर नाम का डेटा नाम का एक वेरिएबल रख लिया जो कि ये रहा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा एक व्यू। ठीक है, अभी मैंने व्यू बनाया नहीं है, तो हालांकि मैं यहाँ पर व्यू का नेम दूंगा, और हम यहाँ पर कॉम्पैक्ट करके उस व्यू पर डेटा भेज देते हैं। तो कॉम्पैक्ट में मैं क्या करूंगा, इस यूजर को मैंने यहाँ पर पास कर दिया नेम को। ठीक है, और मैं यहाँ से बोलूंगा कि चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इतना काम करना है बस आपको। ठीक है, अभी आपको करना है यहाँ पर व्यू का आपको डिसाइड करना है कि व्यू आप किस तरीके से रखने वाले हो। ठीक है, अब देखिए गाइस जी, मैं यहाँ पर सिंपल एक व्यू के साथ भी काम कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर क्या चाहूंगा कि लाइक फर्स्ट वन इज आपका व्यू हो, लाइक व्यू फाइल।
तो यहाँ पर मैं एक नेम रख लेता हूँ लाइक पेजिनेशन पेरेंट करके, ठीक है, पेजिनेशन पेरेंट डॉट ब्लेड डॉट php मैंने कुछ इस तरीके से रख लिया है, ठीक है, इसका नेम। एंड देन गाइज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सिंपल है HTML टैग का यूज करूंगा, आप भी ऐसे ही करोगे, ठीक है। तो HTML5 एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, कुछ पेजिनेशन नाम रख लेते हैं इसके, पेजिनेशन। और यहाँ पर मेरे को एक यूआरएल की जरूरत पड़ने वाली है, सॉरी यूआरएल क्यों बोल रहा हूँ मैं, बेसिकली मेरे को स्क्रिप्ट, ठीक है, स्क्रिप्ट यूआरएल जो कि हमें प्रोवाइड करना होगा jQuery का, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ jQuery CDN W3 स्कूल, ठीक है। ये मेरे को CDN प्रोवाइड कर देगा jQuery का, जिससे हम क्या कर पाएंगे, एजेक्स हिट कर पाएंगे। हालांकि आप जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो, पर यार jQuery से हम थोड़ा इजिली वे में कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको यूआरएल को कॉपी किया और मैंने यहाँ पर हेड में डाल दिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए अभी तक आपको, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक मैं डिव बना लेता हूँ और यहाँ पर इसका कुछ हम लाइक हमें जरूरत पड़ने वाली है एक आईडी की, ठीक है, क्योंकि हमें जैसे साथ वर्किंग करना होगा। तो लाइक मैंने इसका दे दिया टेबल डेटा नाम करके, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा गाइज, एक और मैं क्या करता हूँ, एक और मैं व्यू बना लेता हूँ, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर रखूंगा, क्योंकि मेरे को रखना जरूरी है, क्योंकि मैं एजेक्स से डेटा हिट करा के यहाँ पर शो कराने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि अगर आप विदाउट एजेक्स के करते हो तो आप कोई टेंशन वाली बात नहीं है, व्यू को आप रख सकते हो, व्यू आप एक ही में काम कर सकते हो, ठीक है। पर अगर आप एजेक्स के साथ वर्किंग कर रहे हो तो थोड़ा मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, जिसका मैं नाम रखूंगा पेजिनेशन चाइल्ड करके, ठीक है, डॉट ब्लेड डॉट php। ये मैंने फाइल का नेम रख लिया है। अब यहाँ पर क्या होगा, मैं यहाँ पर थोड़ा आपको अंडरस्टैंडिंग करा देता हूँ। यहाँ पर जब यूजर कंट्रोलर कॉल होगा तो यहाँ से क्या होगा, पेजिनेशन पेरेंट आपका कॉल होगा, ठीक है, पेजिनेशन पेरेंट आपका कॉल हुआ। अब ये पेजिनेशन पेरेंट आपका जब कॉल हुआ तो ये क्या करेगा, यूजर को यहाँ पर लेकर के जाएगा, ये जो यूजर डेटा आया वो आपके इस व्यू पर आ गया, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जैसे आपके पास ये आ चुका है, ठीक है, तो अब आप यहाँ पर क्या करोगे, इस पेरेंट पेजिनेशन चाइल्ड को, इस पेजिनेशन चाइल्ड को आप यहाँ पर इंक्लूड करा लोगे, ठीक है। इंक्लूड कराने को मैं इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि आप विदाउट इंक्लूड कराए हुए काम कर सकते हो, पर आप विदाउट एजेक्स के साथ वर्क कर सकते हो। पर आपको एजेक्स के साथ वर्क करना है तो यार मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इसलिए आप इस तरीके से यूज करें, ठीक है। आप क्या करें, ये जो आपका यूजर कंट्रोलर से जो आपका यूजर आया डेटा, तो उसको हम क्या करेंगे, इस वाले चाइल्ड पर हमें पास करना है, इस पर हमें पास करना है डेटा को, ठीक है। तो कैसे पास कर सकते हो, आप क्या कर सकते हो, इस पेजिनेशन चाइल्ड को क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा गाइस, तो मैंने लिखा @ और मैंने यहाँ पर लिखा इंक्लूड, ठीक है। इंक्लूड करने से क्या होगा, ये मेरे को यहाँ पर इंक्लूड करके दे देगा, किसको, पेजिनेशन चाइल्ड को, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को नेम पास कर देना उस व्यू का, तो मैंने यहाँ पर पास कर दिया पेजिनेशन चाइल्ड। अब ये क्या करेगा, इसकी जो जितनी भी HTML है या जितना भी इसका कोड है वो यहाँ पर आपके पास यहाँ पर यूज में आ चुका है। तो ऑब्वियसली बात है, जब आपका ये यूजर जो आपका वेरिएबल है वो जब इस पेज के लिए एक्सेसिबल होगा, तो जब @ हमने किया तो इसकी जो HTML है वो यहाँ पर आ गई होगी आपके @पेरेंट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, ये बेसिकली ऑब्वियसली बात है कि आपके इसके अंदर भी यहाँ पर वर्किंग में होगी, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसके अंदर थोड़ा कोड लिख लेता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पर क्या करना है, मैं चाहूंगा कि मेरे को आईडी प्रिंट हो, नेम हो और ईमेल प्रिंट हो। हालांकि मैं बाकी सबको प्रिंट नहीं करा रहा हूँ, आपके केसेस में आप चाहें अपने तरीके से प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक टेबल प्रिंट करा रहा हूँ, जिसमें आपकी क्या होंगे, TR में TH होगा फर्स्ट वन, जिसमें आपका सीरियल नंबर होगा, नेक्स्ट वन इज आपका नेम होगा, नेम आपने प्रोवाइड कर दिया, एंड देन सेकंड वन इज आपका ईमेल, ठीक है। तो मैं इन तीनों चीजों को यहाँ पर प्रिंट कराना चाहूंगा, तो मैंने यहाँ पर बोला कि हाँ जी मेरे पास TR हो गया ये, और TD मेरा ये रहा, ठीक है। अब TD यहाँ पर मेरे को डायनेमिक डेटा प्रिंट कराना है, ठीक है। अब ये डायनेमिक जो डेटा आ रहा है वो बेसिकली आपका यहाँ से आ रहा है यूजर नाम के वेरिएबल में, ठीक है। अब ये आपने क्या किया, यहाँ पर आपने इंक्लूड कर लिया, तो इसके सारा कोड आप यहाँ पर इस पेरेंट में यूज कर पाओगे, तो आप इजिली यहाँ पर जो चाइल्ड वाले में है उसके सारे वेरिएबल्स को एक्सेस कर पाओगे। तो मैंने यहाँ पर क्या बोला कि मैं चलाऊंगा @for each लूप। तो लाइक मैंने यहाँ पर @for each लूप चलाया, जो कि चलेगा मेरा $यूजर से, सॉरी गाइस मैंने यहाँ पे लिखा $यूजर, ठीक है। अब ये $यूजर जो है बेसिकली ये है, ठीक है, जो आपने यहाँ से कॉम्पैक्ट करके भेजा है ना, वो बेसिकली आपने इस पर भेजा है, पर आपने इंक्लूड कर लिया फाइल, तो आप इसको यहाँ पर यूज कर सकते हो इजिली, ठीक है। तो आपने बोला कि हाँ जी मेरे पास ये डेटा है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, $row नाम का एक वेरिएबल बनाया, और यहाँ पर क्या करता हूँ @ for each कर लेता हूँ,
और यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, एक एक यूजर के डेटा को यहाँ पर मैं प्रिंट करा पाऊंगा इजीली, ठीक है। तो मैंने बोला TDR/TD के अंदर मेरे को यहाँ पर क्या करो, सबसे पहले तो मेरे को उसकी आईडी एज अ सीरियल नंबर प्रिंट करा दो $रो, एंड देन मैंने बोला आईडी मेरे पास आ चुकी है, ठीक है। एंड देन सेकंड वन इज आपने उसका नेम प्रिंट करा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड थर्ड वन इज आपका ईमेल, ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत वाली बात आपको होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो अभी मैं थोड़ा आपको जो है व्यू रन करा कर दिखा देता हूँ कि अब हमारा इंटरफेस जो है किस तरीके से दिखता है, ठीक है। तो एक बार मैं जो है ऑप्टिमाइज करूंगा, PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज, एंड देन मैं यहाँ पर जो है सर्व करूंगा, एक बार सर्व, एंड देन मैं यहाँ पर रन करूंगा। तो 127 पेजिनेशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सर्च किया, एंड देन गाइज आप देख सकते हो यहाँ पर आपको एक टेबल में डेटा दिखाई दे रहा है जिसमें आपके 5 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो मैं चाहूँ तो इस वाले टेबल को जो है बॉर्डर भी दे सकता हूँ, तो बॉर्डर दे देता हूँ लाइक 1, ठीक है। अभी थोड़ा बेहतर वे में शो होगा, देख सकते हो गाइज अभी थोड़ा बेहतर वे में शो हो रहा है, ठीक है। तो आपके 5 रिकॉर्ड शो हो चुके हैं जो कि आपने यहाँ से यूजर कंट्रोलर से आपने जो कि भेजे हुए हैं, ठीक है। तो अभी तक आपको कोई टेंशन नहीं है, पर अभी क्या है, आपको नीचे क्या चाहिए, पेजिनेशन के लिंक्स चाहिए, ठीक है। तो वो आप यहाँ पर कैसे शो कराओगे, आप यहाँ पर इजिली क्या कर सकते हो, यहाँ पर टेबल के नीचे आ जाओ, डायरेक्ट नीचे, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या करो, यहाँ पर अपने ब्रैकेट्स यूज कर लो, एंड देन आप यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी के साइन यूज कर लो, ठीक है। तो सॉरी गाइस, एक्सक्लेमेटरी के आपने साइन यूज किया, तो यहाँ पर बेसिकली दो दो पास करने होते हैं, ठीक है। अब आप इसके अंदर क्या कर रहे हो, बेसिकली आपने लिख दिया $डेटा और लिंक्स, ठीक है। और आपके पता ही है कि लिंक्स नाम का जो मेथड होता है वो आपको लिंक्स बना करके दे देता है, ठीक है। तो अभी क्या बोलता है, अनडिफाइंड डेटा, सॉरी गाइस मैंने यहाँ पर डेटा रख लिया है, बेसिकली मेरे को रखना था यूजर, ठीक है। तो यूजर नाम का डेटा था, ठीक है। अब यहाँ पर देख पा रहे हो आपको जो है नेक्स्ट एंड प्रीवियस के जो बटन दिखाई देंगे आपको, ये 1 to 5 आपके 100 रिजल्ट आपको यहाँ पर शो करा रहा है, मतलब 100 रिजल्ट आपको मिल पा रहे हैं, ठीक है। अभी ये आप देख रहे हो, ये आपको करना क्या है, बेसिकली एक फ्रंट एंड वालों का काम होता है कि इन पेजिनेशंस को सेट करना, ठीक है। इनकी क्लासेस वगैरह होते हैं, तो हम इन पर वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हमारा जो लॉजिक है बेसिकली हमारा एजेक्स के द्वारा इस पेजिनेशन को चलाने का, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर वर्क कर रहा हूँ, तो देख पा रहे हो यहाँ पर मेरा यूआरएल हिट मतलब यूआरएल जो है रिफ्रेश हो रहा है, मतलब मेरा पेज रिफ्रेश हो रहा है, और हमारा यहाँ पर देख पा रहे हो यूआरएल भी चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी मेरा 3 हुआ, 4 हुआ, ठीक है, 5 हुआ। तो ये मेरा बेस्ट वे नहीं है, क्योंकि मेरे को यहाँ पर एजेक्स के साथ यहाँ पर जो है वर्किंग करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस को हटा करके मैं स्टार्टिंग वाले पेज पर चला जाता हूँ, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर एजेक्स के साथ वर्किंग करनी है, तो हम कैसे वो वर्किंग कर पाएंगे वो हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या करना है, अब हमारा इस फाइल से तो काम हट गया, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या होगा, जब भी हम यहाँ पर डेटा नाम का हमारा कोई भी डेटा आएगा, तो वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर जाएगा और यहाँ से सारा का सारा रिकॉर्ड फैच करके वो हमारा यहाँ पर इंक्लूड जो हो रहा है वो यहाँ पर शो करा देगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ, यहाँ पर हमें स्क्रिप्टिंग यूज करनी है, बेसिकली हमें जावास्क्रिप्ट में अब थोड़ा काम करना है। जावास्क्रिप्ट क्यों, बेसिकली अब मैं jQuery में काम करूंगा, ठीक है। तो jQuery सिंपल मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट को ही लिख देता, तो मेरे को ऑब्वियसली सजेशन दे देता, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को स्क्रिप्ट में अब वर्किंग करनी है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो कि मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ jQuery, ठीक है। तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर होते जाए पॉइंट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ $document.ready, एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फंक्शन पास करूँगा, इनर फंक्शन, एंड देन मैं यहाँ पर अपना सारा काम करने वाला हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले तो गैस मेरे को ये करना है कि ये जो जब क्लिक होता है नेक्स्ट या प्रीवियस जब क्लिक होता है, तो मेरे को क्या करना है, पेज को जो है रीलोड होने से रोकना है। फर्स्ट वर्क ये आपका होना चाहिए कि आपको जब नेक्स्ट एंड प्रीवियस पर जब आप क्लिक कर रहे हो तो आपका पेज रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इंस्पेक्ट कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर देखूंगा कि इनके बीच में कुछ कॉमन क्लासेस होनी चाहिए, ठीक है। मतलब वो प्रीवियस पर भी रहनी चाहिए और वो नेक्स्ट पर भी रहनी चाहिए। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो इनको यूआरएल्स मिलते हैं, देख सकते हो यहाँ पर आपको पेजिनेशन पेज इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस यूआरएल को गेट करना है, मतलब इस यूआरएल को तो गेट नहीं करना, बेसिकली हमें यहाँ से क्या करना है, पेज नंबर चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देख पा रहे हो ये पेज नंबर आपका आ रहा है 2, ठीक है। तो मतलब कोई नेक्स्ट पर क्लिक करेगा तो ये क्या करने वाला है, पेज नंबर 2 पर जाने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसी 2 को निकाल करके हम भेजेंगे अपने कंट्रोलर के पास और हमें उससे बोलेंगे कि भाई मेरे को पेज 2 से रिलेटेड डेटा दो, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आपका जो स्टेप होना है वो आपको करना है क्या है, आपको पेज रिफ्रेश होने से रुकना है। तो लाइक यहाँ पर आप देखोगे आपको ये तो है बेसिकली आपका नेक्स्ट, एंड देन सेकंड वन इज आपका प्रीवियस, ठीक है।
तो इनके बीच में आपको एक कॉमन क्लासेस देखनी है जो कि आपके मतलब पूरी वेबसाइट में तो यूनिक रहे ही रहे और पर इन दोनों पर अवेलेबल हो, ठीक है। या तो देखिए गाइस आप खुद अपने तरीके से ऐड कर सकते हो, ठीक है। अब अपने तरीके से आप ऐड नहीं कर पा रहे हो तो आप इनका यूज कर सकते हो। लाइक मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पर जो रिलेटिव है, ठीक है, अब ये रिलेटिव है जो कि इन दोनों पे आप देख पा रहे हो ये कॉमन है, ठीक है। यहाँ पर भी स्टार्टिंग में रिलेटिव है और इसके भी रिलेटिव स्टार्टिंग में, ठीक है। तो मैं इस क्लास का यूज कर सकता हूँ, ठीक है। या अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, डायनेमिक जब आपका पेज लोड होता है ना तब आप क्या कर सकते हो, इस एंकर टैग पर एक डायनेमिक क्लास ऐड करवा सकते हो इस नेक्स्ट या प्रीवियस दोनों पर, ठीक है। फिर आप उनको यूज कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर रिलेटिव का यूज कर रहा हूँ। कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व आउट कर रहे हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती तो आप कमेंट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा डॉलर डॉक्यूमेंट, तो डॉलर डॉक्यूमेंट एंड देन डॉट ऑन, ठीक है। अब मैं बोलूंगा सबसे पहले तो मेरे को जो इवेंट फायर करना है क्लिक, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये क्लिक इवेंट फायर हो रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक मतलब मैं पूरे पेज पर चेक कर रहा हूं कि भाई जहां पर क्लिक हो रहा है, ठीक है, जहां पर क्लिक हो रहा है उसकी क्लास क्या है। तो लाइक मैंने यहाँ पर कॉमा दिया और मैंने बोला डॉट, अगर वहां पर रिलेटिव है, ठीक है, लाइक मैंने यहाँ से रिलेटिव को कॉपी कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है। अगर जहां पर भी आपके डॉक्यूमेंट पर क्लिक हो रहा है और उसकी क्लास डॉट रिलेटिव है तब हमारा एक फंक्शन यहाँ पर जो है फायर कर दो, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इनर फंक्शन यहाँ पर हमने अपना फायर करवाया जो कि क्या कर रहा होगा, इवेंट ले रहा होगा, जो कि इवेंट हम क्या करेंगे उसको डिफॉल्ट मतलब उसे प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देंगे, जैसे हम फॉर्म को सबमिट होने से रोक देते हैं ना ऐसे ही, ठीक है। तो मैंने बोला इवेंट डॉट प्रिवेंट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड होंगे इस मेथड से, ठीक है। तो गाइज ये है बेसिकली डिफॉल्ट, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो अभी क्या है, मैं लाइक यहाँ से पेज क्वेश्चन मार्क पेज को भी हटा देता हूँ। तो अभी देख पा रहे हो मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर रहा हूँ पर मेरा जो है पेज रिफ्रेश नहीं हो रहा है, पर मैं प्रीवियस पर भी क्लिक नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब अब मेरा जो है डेटा तो अपडेट हो ही नहीं रहा। तो बेसिकली अब हमने एक काम तो अपना कर दिया कि हमारा क्या है, यहाँ पर पेज तो रुक गया पर आगे हमें वर्किंग करानी है, ठीक है। तो अब मैं गाइस यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैंने आपको जैसा कि बताया था कि इंस्पेक्ट में अगर करता हूं, अगर मैं नेक्स्ट पर जाता हूं तो यहाँ पर आपको देख पा रहे हो यहाँ पर पेजिनेशन क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू 2 आ रहा है, ठीक है। मतलब आप क्या कर रहे हो, अगर आपके इस यूआरएल में अगर आपने क्वेश्चन मार्क पेज इज इक्वल टू 2 लिखा तो ये आपको सेकंड रिकॉर्ड देने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका दिखाई दे रहा है ना ये आपको पेज इक्वल टू, ठीक है, तो इसमें से हम क्या निकाल लेंगे बेसिकली ये जो पेज नंबर है उसको निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, हम थोड़ा जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे यहाँ पर। तो आई होप बहुत से लोगों को आती हो। तो मैं बोलूंगा डॉलर दिस, तो ये करंट ऑब्जेक्ट को लेगा जो कि अभी जिस पर क्लिक हुआ है, एंड देन डॉट एटीटीआर। अब एटीटीआर का मैं यूज कर रहा हूँ जिसका एटीटीआर है मतलब एट्रीब्यूट जो है एचआरईएफ है, ठीक है। तो मैंने बोला भाई एचआरईएफ एट्रीब्यूट निकालो इसका। अब एचआरईएफ एट्रीब्यूट निकालने के बाद उसे स्प्लिट कर दो एक एरे में, ठीक है, मतलब एक एरे में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब स्प्लिट करा रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ से करना है आपको, पेज इज इक्वल टू से कर दो, ठीक है। पेज इज इक्वल टू से मैं क्या करवा रहा हूँ, इसे स्प्लिट करवा रहा हूँ, इस स्प्लिट करा पाऊंगा तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली मेरे को दे देगा 0 और 1 पोजीशन पर। लाइक ये जो आपका यूआरएल होगा ये तो बेसिकली आपका 0 पोजीशन पर होगा और जो 1 होगा वो आपका होगा 2 पर। मतलब आपको एक लाइक मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, डॉट स्प्लिट, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ इसे कंसोल डॉट लॉग करा देता हूँ, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे बोल दिया सॉरी गाइस बेर पेज इज इक्वल टू, ठीक है, और मैं यहाँ पर करता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। मैं यहाँ पर पेज को प्रिंट कराऊंगा। अगेन मैंने यहाँ पर रिफ्रेश किया और मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैंने नेक्स्ट पर क्लिक किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोलता है डॉट एटीटीआर, बेसिकली एटीटीआर करना था, मैंने यहाँ पर एटीटी कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अगेन रिफ्रेश करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो गाइस आपको एक एरे मिल चुका है, ठीक है। मतलब अब आपने एक दूसरा पड़ाव जो था वो आपने कंप्लीट कर लिया है। सेकंड वन इज आपने क्या कर दिया, आपको पेज नंबर मिल चुका है कि आपका 2 पेज नंबर आ चुका है, ठीक है। तो अब 2 पेज नंबर को आपको कैसे निकाल लेना है, यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आपने पास कर दिया 1, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं ये एक एरे है तो 0 पर हमें तो 0 का तो हमें कोई काम ही नहीं है, हम निकाल लेंगे 1 को, मतलब हमें पेज नंबर मिल चुका है 2, ठीक है। तो ये हमें पेज नंबर अब इसके अंदर आ चुका है। तो लाइक मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा अगेन एंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो देख सकते हो गाइस आपको 2 मिल पा रहा है, ठीक है। तो 2 मिल चुका है। अब आपको करना है क्या, सिंपल है, अब आपको इस पेज के बेस पर हमें कंट्रोलर के पास जाना है और वहां से रिक्वेस्ट लेकर के आनी है, ठीक है।
मैं क्या करूंगा, सिंपल एक मेथड कॉल करूंगा। सबसे पहले मैं एक मेथड बनाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि इसी के अंदर सारा का सारा जोल माल इसी के अंदर सारा फिट कर दूं, ठीक है। तो मैंने एक मेथड बनाया लाइक फैच डेटा करके, ठीक है, जो कि अभी बनाया नहीं है, हालांकि मैं बनाऊंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, एक फैच डेटा नाम के मेथड को मैं कॉल कर रहा हूँ, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस पेज को पास कर दे रहा हूँ, इस पेज नंबर को, ठीक है। तो जो आपका क्या होगा, मेथड होगा, तो वो मैं यहाँ पर बना लेता हूँ फंक्शन करके, फंक्शन कीवर्ड का यूज करके, और यहाँ पर मैंने बनाया फैच डेटा, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, फैच डेटा। और यहाँ पर ये क्या हो रहा होगा, अपने पैरामीटर्स में ले रहा होगा पेज, ठीक है। एंड मेरा ये जो है यहाँ पर मेथड रेडी हो चुका है, ठीक है। अब इस मेथड के अंदर मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मेरे को एजेक्स हिट करानी है, ठीक है। तो मेरे को जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है web.php में, यहाँ पर मैंने पोस्ट यूआरएल बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसके लिए मेरे को CSRF टोकन चाहिए होगा, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर कहीं पर भी, मतलब मैं उल्टी सीधी जगह पर जहाँ पर भी जा करके डाल देता हूँ @CSRF, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये आपके पूरे कहीं ना कहीं पेज में आपको CSRF टोकन बनाकर दे देगा। तो हम उस टोकन को इजिली यूज कर सकते हैं अपने एजेक्स के साथ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं अपना टोकन निकाल लेता हूँ var_token नाम के एक वेरिएबल में। तो कैसे निकालूंगा, मैं बोलूंगा डॉलर। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सबसे पहले तो कमेंट करता हूँ, और मैं यहाँ पर आपको दिखाई देता हूँ कि आपको CSRF टोकन को जिस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। तो मैं इसको निकाल सकता हूँ, कैसे निकालूंगा, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा डॉलर, और यहाँ पर एज एन स्ट्रिंग में पास करूंगा इनपुट, ठीक है, इनपुट। और इसके नेम में मैं पास कर दूंगा कि उसका जो नेम है, लाइक उसका जो नेम है अंडरस्कोर टोकन, तो वो मेरे को यहाँ पर पास कर दो, ठीक है। ये एक बेसिकली एरे में होगा। एंड देन इसकी जो है वैल्यू निकाल करके हमें दे दो, मतलब आपके पास क्या आ चुका है, टोकन आ चुका है, जो कि अंडरस्कोर टोकन नाम के आपके वेरिएबल में आ चुका है, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एक एक पॉइंट में बारीकी से समझा रहा हूँ। $.ajax, अब हम यहाँ पर एजेक्स यूज कर रहे हैं, जिसमें हमें यहाँ पर कुछ की एंड वैल्यूज के पेयर्स पास करने होंगे एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका यूआरएल होने वाला है। तो लाइक यूआरएल आप क्या पास कर रहे होगे, तो आपने यहाँ पर एज एन स्ट्रिंग पास कर दिया। यहाँ पर अब आप क्या करोगे, राउट्स को कॉल करने वाले हो, ठीक है। तो राउट को ऐसे कॉल करोगे, यहाँ पर आपने लिखा राउट। और जो कि गाइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि मैं यहाँ पर जो नेम दे रहा हूँ वो काफी यूजफुल होगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस नेम को यहाँ पर इजिली यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो एज एन स्ट्रिंग मैं यहाँ पर पास कर दूंगा। तो यहाँ तक अभी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपने यूआरएल पास कर दिया। एंड देन अब आप यहाँ से मेथड आप बता रहे हो कि भाई मेरा मेथड जो रहने वाला है वो रहने वाला है पोस्ट, ठीक है। तो आपने वो भी बता दिया यहाँ पर, ठीक है। तो रिक्वेस्ट तो बेसिकली पोस्ट पर ही जाएगी। एंड देन आपने डेटा नाम का आपने यहाँ से क्या किया, एक और की बनाई जिसमें आप डेटा भेजोगे, ठीक है, एज एन ऑब्जेक्ट। फर्स्ट वन इज आपका टोकन, तो अंडरस्कोर टोकन, जो कि आपको नेम यही रखना है अंडरस्कोर टोकन, वरना ऐसा नहीं रखोगे तो वहां पर एरर आ जाएगी लारावेल की तरफ से, ठीक है। तो उसे टोकन नहीं मिलेगा। तो पेज इज इक्वल टू, सॉरी, पेज कॉलन पेज, हमने यहाँ से पेज भी पास कर दिया, ठीक है। इतना काम करना है। एंड देन गाइस ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पर कीज के नाम हमेशा ये रखे हैं, ठीक है, पेज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, लारावेल ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि हाँ ये पेज मांग रहा है, ठीक है, तो वो पेज निकाल के दे देगा। अगर जो है आपका क्या होता है, रिक्वेस्ट अगर सक्सेस होती है तो आपका क्या होगा, ये वाला फंक्शन चलेगा, जो कि इनर फंक्शन ये वाला होने वाला है, जो कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होगा, ये बेसिकली आपको डेटा ला करके देगा। अब डेटा क्या होगा इसमें, लाइक यहाँ पर हम डेटा नाम का एक पैरामीटर यहाँ पर बना लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, कंसोल डॉट लॉग करा सकता हूँ। चलिए कंसोल डॉट लॉग ही नहीं कराते, हम क्या करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट पास कर देते हैं, ठीक है। तो टेबल डेटा के अंदर मैं यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा डॉलर, और मैं यहाँ पर एज एन स्ट्रिंग सबसे पहले तो हैज लगाऊंगा, क्योंकि वो आईडी है टेबल डेटा, ठीक है। तो हैज डॉट HTML, और मैंने यहाँ पर क्या बोला कि भाई मेरे को जितना डेटा आ रहा है वो मेरे को यहाँ से डायरेक्ट पास कर दो, ठीक है, इस टेबल डेटा आईडी के अंदर, ठीक है। तो मैंने यहाँ से डायरेक्ट इसके अंदर पास किया, जो कि इंक्लूड के पास गया, और ये क्या करेगा, ये फॉर ईच लूप चलाएगा, और यहाँ पर डेटा को आपको प्रिंट करा के दिखा देगा, ठीक है। तो अभी तक आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। अभी हमारी जो वर्किंग है वो हमारी रह जाती है इस वाले राउट पर, ठीक है। तो अभी हमने यूजर कंट्रोलर के अंदर अभी हमने एक मेथड तो हमने क्रिएट कर लिया, वो हमारा सेकंड मेथड रहता है, जो कि है फैच, ठीक है। तो इसके ऊपर हम अब क्या करने वाले हैं, वर्किंग करने वाले हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर मेथड क्रिएट करेंगे, पब्लिक फंक्शन फैच। अब ये क्या करेगा बेसिकली, ये भी आपको ध्यान से देखना है। फैच में क्या हो रहा होगा, बेसिकली आपकी रिक्वेस्ट आ रही होगी जो कि आपने फ्रंट एंड साइड से भेजी है, ठीक है। तो फ्रंट एंड साइड से जो आपने डेटा भेजा वो आपको एज एन रिक्वेस्ट यहाँ पर गेट करना होगा। तो रिक्वेस्ट
रिक्वेस्ट आपने ली और डॉलर रिक्वेस्ट नाम का आपने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। यहाँ पर अभी यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप चेक करोगे कि भाई एजेक्स से आ रही है या नहीं रिक्वेस्ट, या आप यूआरएल हिट करके भेज रहे हो, ठीक है। तो वो भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर। तो मैंने बोला डॉलर रिक्वेस्ट अगर एजेक्स है तो हमारा वर्किंग करे, ठीक है। ये ट्रू भेजेगा अगर एजेक्स से आई है तो रिक्वेस्ट, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यूजर कॉलन कॉलन पेज इनेट और हम बोलेंगे नेक्स्ट 5 रिकॉर्ड दो हमें, ठीक है। तो उसने क्या बोला, नेक्स्ट 5 रिकॉर्ड करके हमें यहाँ से डॉलर यूजर नाम के एक वेरिएबल में दे दिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप ये नेम हमेशा सेम रख रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप सेम नहीं रखोगे तो आपका जो पेजिनेशन चाइल्ड है इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी। आप यहाँ से डिफरेंट वेरिएबल भेजोगे यहाँ से तो थोड़ा चक्कर में आ जाएगा लारावेल, ठीक है। फिर एरर दे सकता है आपको, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न व्यू कर देंगे। अब रिटर्न व्यू हमें क्या करना है, बेसिकली हमें करना तो किसको है, बेसिकली हमें यहाँ से पेजिनेशन चाइल्ड को, ठीक है। यहाँ से हम करेंगे पेजिनेशन चाइल्ड को, नॉट पेजिनेशन पेरेंट को, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये जो मैं बात बोल रहा हूँ कि हमें यहाँ से पेजिनेशन चाइल्ड को क्या करना है, ये रिटर्न करना व्यू, ठीक है। अब ये जब यहाँ से रिटर्न होगा ना तो ये क्या करेगा, बेसिकली इस वाले पेज को जो है रिफ्रेश कर देगा, ठीक है। तो पेरेंट वाले पर कोई आंच नहीं आने वाली है, ठीक है। तो ये आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट करके मैं क्या करूँगा, यहाँ से डेटा भेज दूंगा। तो डेटा में आपका क्या रहने वाला है, यूजर, ठीक है। अब यूजर रहने वाला है और मैं यहाँ से बोल दूंगा कि भाई रेंडर कर दो। अब इसे ये रेंडर नाम का आपको मेथड लगाना जरूरी है, तो हम यहाँ से रेंडर मेथड यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इतना काम करना है। अब यहाँ पर मैं जो है रिफ्रेश करूंगा। तो अभी यहाँ पर क्या है, मैं नेक्स्ट करता हूँ। तो देख सकते हो गाइस मेरा जो है प्रॉपर वर्किंग कर रहा है। मेरे को नेक्स्ट 5 रिकॉर्ड्स मिल चुके हैं, 5 से लेकर के सॉरी 6 to 10। एंड देन मैं नेक्स्ट करता हूँ तो 11 से लेकर के 15, 16 से लेकर के 20, 20 से 21 से लेकर के 25, 25 से लेकर के 30। अगर मैं प्रीवियस करता हूँ तो मैं प्रीवियस पर भी जा पा रहा हूँ विदाउट पेज रिफ्रेशिंग, ठीक है। यूआरएल भी आपका चेंज नहीं हो रहा है, सब काम आपका परफेक्ट हो रहा है। तो आप इस तरीके से लारावेल में एजेक्स की पेजिनेशंस क्रिएट कर सकते हो। आई होप आपको यार ये लेक्चर जो है काफी बेस्ट लगा होगा। अगर आपको लगता है कि नेक्स्ट लेक्चर ये होना चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। क्या पता आपके क्वेश्चन का मैं अगेन मतलब नेक्स्ट जो लेक्चर है वो क्या उसी पर हो सकता है। सो थैंक यू।